मॉर्निंग कहा और मुंह धोने चला गया और मैं भी वहीं बैठ गई और सोचने लगी, शायद गौरव ने नहीं देखा होगा। इसके बाद गौरव वापस अपने कम में आ गया और हम दोनों देवर भाभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और जोर जोर से रोने लगी। गौरव हड़बड़ाकर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रही हैं। तभी मैंने गौरव से कहा कि गौरव पता नहीं क्यों आज सुबह से ही रुक रुक कर मेरा पेट दर्द कर रहा है। तभी गौरव बोला, रुकिए भाभी, मैं आपके लिए पेट दर्द वाली गोली लेकर आता हूं। मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि मैं गौरव को अपने आगोश में ले सकूं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा कि गौरव, पेट दर्द वाली गोली तो मैं कब की ले चुकी हूं, हो सके तो थोड़ी देर तुम मेरा पेट दबा दो। गौरव पहले तो थोड़ा सा छाया, लेकिन मेरे दर्द को देखकर वह बेड पर बैठा और पेट दबाने लगा। उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। गौरव की नज़रें भी इधर उधर जा रही थी। तभी घर में ससुर जी के आने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं गौरव को कहा कि चलो ठीक है गौरव, मैं खाना पकाती हूँ, आज तुम्हारे पिताजी को बाजार जाना है। इसके बाद में रसोई घर में चली गई और खाना बना दिए और ससुर जी और बूढ़ी सास को परोस दिया। मैं रसोई में गौरव के लिए रोटियां बना रही थी। तभी पीछे से गौरव रसोई में आ रहा था। मैंने उसे देखकर पहले से ही अपना साड़ी का पल्लू नीचे डाल दिया। जब गौरव की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि मैं पूरी पसीने में भीगी हुई थी। गौरव को देखने का नाटक करते हुए मैंने नीचे झुकते हुए अपने पल्लू को उठाया तो गौरव को स्वर्ग के दर्शन भी करा दिए। तभी गौरव बोला, भाभी अगर आप कहो तो मैं आपको बिना से हवा दे दूं। तभी मैं गौरव की अंग खींचते हुए मैंने कहा कि आपकी भाभी इतनी परेशान है और आप अभी तक बातें ही बना रहे हो। इसके बाद गौरव वहीं मेरे पास बैठकर बिना से हवा देने लगा। तब तक मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे। मैं खड़ी खड़ी रोटियां बना रही थी तो मैंने फिर से जानबूझकर अपना साड़ी का पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया और गौरव से बोली कि आज मेरा साड़ी का पिन नहीं मिली, इसलिए बार बार गिर रहा है। गौरव, जरा इसे सही करना। तभी गौरव बोला कि नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लीजिए। तभी मैं बोली कि गौरव, मेरे हाथ में आटा लगा है, इसीलिए कह रही हूं, नहीं तो मैं खुद सही कर लेती, पागल। इसके बाद गौरव पल्लू ठीक करने लगा। पल्लू ठीक करते वक्त उसने अपनी नज़रें ऊपर तक नहीं उठाई। गौरव बड़ा ही शरीफ लड़का था, इसीलिए कभी कभी तो मैं सोचती थी कि शायद मैं उसके साथ गलत कर रही हूं। लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं इतनी तेज थीं कि मुझे कुछ सही गलत का पता नहीं लग रहा था। आज ससुर जी भी बाजार गए हुए थे और दोपहर में सासू माँ भी गोलियां लेकर सो जाती हैं, इसीलिए घर पर मेरे देवर के अलावा कोई नहीं था। इसलिए आज मैंने मन में पक्का कर लिया था कि आज तो मैं गौरव के नाग देवता की दर्शन करके ही रहूंगी। लेकिन गौरव अभी भी मुझे वैसी नज़रों से नहीं देख रहा था। आज सारा दिन मैं गौरव के आगे पीछे घूमती रही और उसे फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन गौरव का मन बस ऊपर नीचे होकर रह जाता था। मुझसे ऐसी वैसी बातें करने से भी शर्माता था। शाम को हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी गौरव ने मुझे आखिरकार कह ही दिया कि भाभी, लगता है आजकल आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए आप कुछ दिन के लिए भैया के पास शहर ही चली जाइए, यहां पर मैं सब संभाल लूंगा। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने गौरव से कहा कि बस करो, आप तो रहने ही दो। मैं पिछले 2-3 महीने से कितना परेशान हूं, किसी को नहीं पता। नाना, तुम्हारे भैया को फिक्र है और ना ही तुम्हें। मुझे रोता देख गौरव मेरे आंसू पूछने लगा। तभी मैं गौरव के गले लगकर सिसक लगी। मैंने उस समय पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं गौरव से कहने लगी कि देवर जी, मुझे आप में आपके भैया जैसे नजर आते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी आपके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमने लगती हूँ। प्लीज आप इसका बुरा मत मानना। तभी गौरव मुझसे कहने लगा कि नहीं भाभी, आपकी बातों का मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। तभी मैंने गौरव का हाथ पकड़ लिया और उसे सहला हुए पूछने लगी कि देवर जी,
आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूं या मैं आपकी गर्लफ्रेंड जैसी सुंदर नहीं हूं? तभी गौरव मुझसे बोला कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां तक कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो मैंने उसकी गोदी में सर रखकर उससे कहने लगी कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम मुझे बना लो ना। क्यों इतना तड़पा रहे हो? तुम भी तो अपने भैया जैसे ही हो ना, वह मेरी सुनते हो और ना तुम। तभी गौरव बोला, पर भाभी, आप तो मेरी भाभी हो और अपनी भाभी के साथ ऐसा वैसा करना तो गलत होता है। आज मेरा इमोशनल होना। गौरव पर थोड़ा भारी पड़ गया था और वह मुझे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। वह भी कहने लगा कि भाभी जी, जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे शरीर में भी करंट सा दौड़ने लगता है। उस दिन जब मैंने आपको पसीने में तर देखा तो आपके साथ गौरव इतना बोलकर चुप हो गया। तो मैंने उससे कहा कि आग बोलो ना, मुझे आपसे यही सुनना है। मुझे भी अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे पहले कह देते तो मैं तो कब से तैयार थी। इसके बाद तो मैं खुश हो गई थी। मैं गोदी से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई और गौरव से कहने लगी कि अच्छा बताओ, दूध पियोगे क्या? तो गौरव बोला कि अरे भाभी आए, अभी तो खाना खाया है और ऊपर से दोपहर भी है, शाम को पी लेंगे। तभी मैंने कहा, अरे देवर जी, आप तो अभी बच्चे के बच्चे ही रह गए, मैं वह वाले दूध की बात नहीं कर रही हूं। तभी राहुल का मुंह लाल हो गया और उसने शर्माते हुए नजरें नीचे झुका लीं। फिर मैंने कहा कि ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी देवर जी, अभी आपको ही सब कुछ करना है। फिर मैं उससे पूछने लगी कि क्या कभी तुमने कभी किसी को नाग देवता का दर्शन करा हो? तो वह कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं किसी को नाग देवता का दर्शन नहीं कराया हूं, मैं पहली बार किसी को नाग देवता का दर्शन कर रहा हूं। इतना बात सुनकर तो मैं हंसने लगी और उससे कहने लगी कि चिंता मत करो, तुम्हें और मुझे दोनों को ही बड़ा मजा आएगा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी अचानक से घर का दरवाज़ा बजा। मैंने गौरव से कहा कि तुम जरा रुको, मैं देख कर आती हूं कौन है, शायद ससुर जी आ गए हैं। जैसे ही मैंने बाहर जाकर गौरव भी उनसे मिला और हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। मैंने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि अगले 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर कैसे आ गए? तो वह कहने लगे कि बस तुम्हारे लिए ही आया हूं। खाना खाकर हम सभी आराम करने लगे और शाम तक ससुर जी भी आ गए तो सभी लोग बहुत खुश थे। अन्य भी अपनी बहुत सारी बातें सुनाने लगे और रात को खाना खाकर हम सो गए। मैंने उस रात अनिल से बहुत सारी बातें की और उसने भी बहुत बातें बताईं, लेकिन वह दिन में थकने के कारण आधे घंटे ही ले पाए। लेकिन 3 महीनों बाद उस आधे घंटे में मुझे स्वर्ग जैसा आनंद मिला। अब अनिल 5 दिन रुके थे